ये नेक्स्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे टॉप पे क्या हेडिंग लिखी हुई है कि हमारे पास क्या है, एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे इन फ्यूचर जो है ना पॉसिबिलिटी है कि इससे जो है ना साथ मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनने लग जाए। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ वेब के लिए। क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें यूज क्या हो रहा है, रिएक्ट। तो रिएक्ट नेटिव में भी क्या यूज हो रहा है, रिएक्ट ही। ठीक है, तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर इससे हम जो वो मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए वेबसाइट्स फुल स्टैक एप्लीकेशन जो है ना हम इससे बना सकते हैं। क्या यूज फॉर सम world largest companies, Nexus enables to create a high quality web applications for the power of React components। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेनली होंगे सारे के सारे React वाले फीचर्स ही, लेकिन अलॉन्ग साइड क्या हमारे पास होगा कि हमारे पास बैकएंड भी इधर ही अवेलेबल होगा। हम अलग से कोई नोड का कोई बैकएंड क्रिएट नहीं करेंगे, इधर ही हमारे पास बैकएंड भी क्रिएट हो जाएगा और इधर ही जो है वो हमारे पास फ्रंट एंड भी क्रिएट हो जाएगा। ये काम हम नोड की एक एप्लीकेशन में खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से जो करना है उसमें बहुत सारे हमारे पास ऐसे फीचर जो हैं जो हमें मैनुअली जो है डेवलप करने पड़ेंगे, जो नेक्स्ट में बिल्ट इन है। बहुत सारे फीचर, उन फीचर्स में मैं कौन कौन से फीचर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन है। क्या है, बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपका जितना भी कोड है वो बिल्ट इन ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास डायनामिक एचटीएमएल स्ट्रीमिंग है। ठीक है, आप एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो एचटीएमएल है उसको रेंडर करवा सकते हैं डायनामिकली, कि यहाँ पे कुछ कंटेंट स्टैटिक है, कुछ हमारे पास डायनामिक है। और किसी एक यूआई के पार्ट में अगर एरर आ जाएगा तो बाकी जो सारा का सारा यूआई का पार्ट है वो स्टिल जो है वो वर्किंग कर रहा होगा। रिएक्ट में फिलहाल के लिए जो हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं उसमें ऐसे है कि अगर इस पार्ट में एरर आता है तो हमारा पूरा का पूरा पेज ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज ही नहीं लोड होगा, पूरे पेज में ही एरर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास इधर नेक्स्ट केस में ये है कि अगर किसी एक लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है। ये यहाँ पे मैंने ब्लॉग्स फेच किए हुए हैं और साइड पे लेट्स सपोज उसके कुछ रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, ये कैटेगरीज हैं। मिसाल के तौर पे ये कैटेगरीज आसानी से फैच होगी, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक फैच करने में कोई एरर आ गया तो ये वाला पार्ट चलता रहेगा, इतने ही पार्ट में हमें क्या यहाँ पे शो हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम डायनामिकली एचटीएमएल को रेंडर करके डिफरेंट यूआई के पार्ट को जो है ना अलग से जो है ना मतलब उनकी लॉजिक अवेलेबल है, अलग से ही उनका एक लिहाज से एरर की स्टेट अवेलेबल है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स हैं। क्या चीज हमारे पास एक अवेलेबल है, सर्वर कंपोनेंट्स, यानी हम जिस कंपोनेंट को चाहे सर्वर साइड बना सकते हैं और जिस कंपोनेंट को चाहे क्लाइंट साइड बना सकते हैं। रिएक्ट में जितना भी हमारा कोड होता है बिल्ट इन सारा का सारा क्लाइंट साइड होता है। रिएक्ट में क्या होता है, सारा का सारा कोड बाय डिफॉल्ट क्लाइंट साइड ही होता है। लेकिन नेक्स्ट इसमें सारा का सारा कोड बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड होगा। क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड होगा। जिस समझ लें कि हमें कंपोनेंट में क्लाइंट साइड लॉजिक चाहिए, उधर ही हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्लाइंट साइड पे। उसके टॉप पे बस हमने एक जो है ना डायरेक्टिव एक छोटी सी समझ लें कि एक कीवर्ड है वो टाइप कर देना, यूज क्लाइंट। तो ऑटोमेटिक उसने कौन सा कंपोनेंट बन जाना है, क्लाइंट साइड वाला। ठीक है, यानी वो जो हम कहते थे कि सर्वर क्लाइंट साइड वाले कंपोनेंट की एसईओ नहीं हो सकती, वो वाला फीचर जी कमिंग, वो भी हमें जो है ना इधर एक लिहाज से। अच्छा, और भी बहुत सारे इसके फीचर यहाँ पे मिडल वेयर है, फाइल बेस्ड राउटिंग है। राउटिंग इसमें बहुत ज्यादा आसान है। राउटिंग किधर लिखी हुई है, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। और राउट हैंडलर, बिल्ट इन राउट हैंडलर है। बिल्ट इन इसके अपना जो है वो राउट्स एंड नेस्टेड लेआउट्स वगैरह अवेलेबल हैं। ये सारे मिडल वेयर्स अवेलेबल हैं। बिल्ट इन मिडल वेयर मीन्स के आपके आपने कोई कुछ एक पार्ट है जो कि किसी एक मतलब डिफरेंट आपने जैसे राइट स्प्लिट्स एप्लीकेशन है कि एक आपका एडमिन डैशबोर्ड आपने बनाया, एडमिन डैशबोर्ड को आप भी यूज करोगे, आपका यूजर भी यूज करेगा। कुछ चीजें आपके लिए एक्सेसिबल होंगी, यूजर के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगी। कुछ यूजर देखेगा, एडमिन नहीं देखेगा। तो इस तरह की चीजें जो है वो मतलब एक्सेस राइट्स बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है उसमें हमें क्या चाहिए होते हैं, मिडल वेयर चाहिए होते हैं, जो कि पहले रिक्वेस्ट को चेक करते हैं और बाद में आगे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। तो और भी हमारे पास है, क्लाइंट साइड सीएसएस सपोर्ट है इसमें बिल्ट इन। आप टेलविंड सीएसएस इसमें बिल्ट इन है, आप उसको जो है वो सिर्फ आपने एक चेक है वो इनेबल करना है तो आपकी टेलविंड सीएसएस बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जानी है। डेटा फैचिंग है, डेटा फैचिंग एसिंक्रोनस अवेट, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट और इसके जो है वो बिल्ट इन इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। रिएक्ट है, टर्बो पैक है, ये स्पीडी वेब एक लिहाज से ये कंपाइलर्स हैं। उसके अलावा इसके अपने बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं।
ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स के लिए। कुछ भी आपने किसी टाइप की कोई एप्लीकेशन बनानी है तो इसके कुछ जो है ना बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। और आप एक और जब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन बना लेनी है तो इनका अपना ही आप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप उसको लाइव कर देंगे वर्सल। ठीक है, नेक्स्ट ये से जो एक क्लास से प्रोडक्ट है, ये जिस कंपनी ने बनाई है उस कंपनी का नाम है वर्सल। क्या नाम है? वर्सल कंपनी का नेम है। ठीक है, वो साथ साथ आपको जो है ना होस्टिंग की सर्विस भी दे रही है कि आप अपनी एप्लीकेशन को इधर जो है ना होस्ट भी कर सकते हैं। मतलब क्लाउड प्रोवाइडर के तौर पे भी अभी काम कर रहे हैं वो। ये कंपनी है, ठीक है, वर्सल। इधर भी शायद उन्होंने ना टॉप पे कहीं पे कोई लिंक दिया होगा, नहीं दिया, चले। ओके, ये इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट डिप्लॉइंग, यानी यहाँ पे आप जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे मतलब मेन ये जो वर्सल की वेबसाइट है ना, ये है होस्टिंग के लिए कि आपको इनकी जो होस्टिंग चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सिर्फ नेक्सेस की एप्लीकेशन ही नहीं होस्ट होती है। यहाँ पे कोई भी आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, पाइथन के साथ है, किसी फ्रेमवर्क के साथ आपने एप्लीकेशन बनाई हुई है, पीएचपी वगैरह में, किसी भी फ्रेमवर्क में आपकी एप्लीकेशन है वो इधर आप होस्ट कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को नहीं सपोर्ट करे, बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको भी अगर आपने इधर लाइव करना है तो वो भी आपको जो है ना ये सर्विस दे रहे हैं। ऑलमोस्ट स्टार्ट पे आपको जो है ना 100 GB बैंडविड्थ ये स्टार्ट पे पर मंथ फ्री दे रहे हैं। फ्री में आपके पास 100 GB बैंडविड्थ हर मंथ आपको मिलती रहती है। अगर आपने कोई भी किसी भी टाइप की इधर एप्लीकेशन होस्ट करनी है, अगर आपको आइडिया है कि जो बैंडविड्थ है वो 100 GB से क्रॉस नहीं करनी, तो आप क्या करें, इधर एप्लीकेशन लाइफ टाइम आपकी चलती रहेगी। जैसे ही 100 GB से क्रॉस होगी उसी टाइम आपको जो है ना इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन वो भी अब 100 GB अच्छी खासी जो है ना वो बैंडविड्थ है, उसमें नॉर्मल सी एप्लीकेशन जो इनका स्टार्ट है वो चल जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क्स यूवे, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं ये इधर आप होस्ट कर सकते हैं। एंगुलर में है, चाहे पाइथन में है, वीट है, गेट्सबाय है, ठीक है, व्यू है, स्वेल्टन है, ये इस तरह के और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, वो इधर आप होस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशंस। ओके, ये तो हो गया वर्चुअल का ओवरव्यू। यानी अब हमने एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद इधर इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे लाइव भी कर देना है। ठीक है, अपनी कस्टम डोमेन वगैरह सब कुछ जो अटैच हो सकता है यहाँ पे। इसके जो है ना ये कुछ बड़ी टॉप जो कंपनीज हैं जो कि इसको यूज कर रही हैं, बल्कि अब तो हर बड़ी कंपनी नेक्सस को यूज कर रही है। आपकी जितने भी एआई टूल्स हैं, ओपन एआई की जितनी वेब समझ लेंगे प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो सारी की सारी नेक्सस पे बन रही हैं। चैट जीपीटी और जितने भी मिड जर्नी, इसके अलावा आपका फ्री पिक और बड़ी बड़ी और भी जितने भी ब्रांड्स की वेबसाइट हैं वो सारे के सारे नेक्सस को अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, ये है कुछ इसके बारे में ओवरव्यू। अब हमने इसके डॉक्स पे चलते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर जो है ना सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन है, किसको किसके कौन कौन से इसमें फीचर अवेलेबल हैं। गेटिंग स्टार्टेड में यहाँ पे आपको जो है वो इसकी कुछ अच्छा, एक यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, उसको आपने रीड करना है। राउटिंग, ये तो इसके फीचर आ गए, मेन फीचर्स हैं इसके। राउटिंग, आपको फाइल बेस्ड राउटिंग, आपने रेक राउटर डॉम नहीं इंस्टॉल करना है इसमें। बाय डिफॉल्ट इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग है, कोई रेक राउटर डॉम की आपको जरूरत नहीं है, बिल्ट इन राउटिंग है। और राउटिंग बहुत जो है ना उसमें राउटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है, हाउ टू यूज ऐप राउटर वर्सेस पेज राउटर है, प्री रिक्विजिट्स, कुछ आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इससे पहले। तो आपको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए HTML CSS और रिएक्ट। नेक्स्ट इस पे काम करने से पहले आपको ये इधर इधर से मैं बता रहा हूँ, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन के ओवरव्यू से HTML CSS और रिएक्ट की आपको नॉलेज होना चाहिए नेक्स्ट इस पे काम करने से पहले। उसके बाद अलावा नेक्स्ट हमारे पास इंस्टॉलेशन है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि आपने नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन क्रिएट किस तरह से करनी है। जैसे रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास npm पैकेज था, क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसी तरह से नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट.js ने अपना एक जो है ना npm पैकेज लॉन्च किया है, जिसको आप रन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन टोटली खुद ही सेटअप हो जाएगी। और वो npm पैकेज का नाम क्या है? क्रिएट नेक्स्ट ऐप। उधर क्या था? क्रिएट रिएक्ट ऐप। इसका नाम क्या है? क्रिएट नेक्स्ट ऐप के नाम से npm पैकेज है, उसको आपने इंस्टॉल करना है और बाद में उसको एग्जीक्यूट कर देना है। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, इसको एग्जीक्यूट कर देना है। या फिर जब आप डायरेक्ट भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कहेगा कि इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम में, इंस्टॉल कर ले। अभी ठीक है, क्या है? क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ये कमांड है, इसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। आगे वो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बता रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप एप्लीकेशन का नेम क्या देंगे, क्या टाइप स्क्रिप्ट आप यूज करना चाहते हैं, नहीं ये हम इसी के साथ एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे फिलहाल के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप को ओपन करके यहीं पे मैंने इसको ओपन कर लिया कमांड लाइन इंटरफेस में।
यानी इधर मैंने CMD के थ्रू इसको कमांड लाइन इंटरफेस में लिया था। ओके, अब यहाँ पे कौन सी वो कमांड बता रहे हैं, npx क्रिएट क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट के जरिए आपका जो है ना बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन है ना वो आप इधर इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। इसको जैसे ही हिट करते हैं तो ये सबसे पहले कहेगा कि आपको जो आपने तो ये क्रिएट नेक्स्ट ऐप वाला npm पैकेज आपको इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ वाई यस, ठीक है, ताकि ये पहले जो है उसको क्या करे, इंस्टॉल करे, हो गया इंस्टॉल बस। नेक्स्ट आगे हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। वो क्या कह रहे हैं, व्हाट्स योर प्रोजेक्ट नेम, आप प्रोजेक्ट का नेम, एप्लीकेशन का नेम क्या रखेंगे। लेट्स सपोज मैंने रख दिया कुछ भी, माई ऐप, क्या रख दिया मैंने, माई ऐप के नाम से मैंने जो है ना, या फिर माई नेक्स्ट ऐप, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नेम रख दिया। ठीक है, इसमें कैपिटल लेटर नहीं यूज हो सकते, स्पेस नहीं यूज हो सकती एप्लीकेशन के नेम में। बस ये लिख के मैंने एंटर किया तो मेरी एप्लीकेशन का नेम सेट हो। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, क्या टाइपस्क्रिप्ट को आपको यूज करना है, तो यहाँ पे मैं ये एरो की से किस पे ले आता हूँ इसको, नो पे के फिलहाल हमें नहीं यूज करना। हमें जो वो टाइप, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट को नहीं अलाउ करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट के साथ भी चले जाएं तो टाइपस्क्रिप्ट की भी सारी की सारी फाइलों में हम रिएक्ट को उसको यूज कर ही सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो वो कोई इतना जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं टाइपस्क्रिप्ट को कर देता हूँ नो, बाद में हम इसको जो अंडरस्टैंड करके इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। उसके बाद क्या रहा है, यस लिंटेन, फिलहाल इसको यस कर दें। ये क्या होता है, मैं ड्यूरिंग समझ लेंगे तो मैं उसको एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे आपको बता दूं। नेक्स्ट बता रहा है कि क्या टेलमेंट सीएसएस को कन्फिगर करना है, वुड यू लाइक टू यूज टेलमेंट सीएसएस, मैं यस कर देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये कन्फिगर हो गई है। नेक्स्ट क्या आपने सोर्स डायरेक्टरी को यूज करना है, हम कर देते हैं यस, क्योंकि रिएक्ट में भी हमें सोर्स डायरेक्टरी बिल्ट इन मिलती थी। इधर कह रहा है कि आपको क्रिएट करनी है कर लें, नहीं करनी ना करें, मैं कर देता हूँ इसको यस कि क्रिएट कर दें, ताकि सारा का सारा कोड मेरा वेल ऑप्टिमाइज्ड हो। उसके बाद एक हमारे पास होता है इसके दो, इसमें ना राउटर हैं दो टाइप्स के। नेक्स्ट इसके दो फीचर हैं, एक हमारे राउटिंग का जो फीचर है ना, फाइल बेस्ड राउटिंग, उसमें आगे दो किस्म के राउटर हैं। एक हमारे पास है ऐप राउटर, दूसरा है पेज राउटर। इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पेज जो ऐप राउटर है ये लेटेस्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें अभी जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं इसी में आ रही हैं, तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम है उसका, ऐप राउटर। उसके नेक्स्ट क्या है, क्या आपने कोई इंपोर्ट एलियास यूज करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ यस। इंपोर्ट एलियास क्या, कि जब हम एक फाइल से दूसरी फाइलों में कुछ डेटा इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम वो डबल डॉट स्लैश वगैरह जो लगा रहे होते हैं उस झंझट से हम बच जाएंगे। बिल्ट इन हमने सिर्फ उस फाइल का नेम लिखना है, उसने ऑटोमेटिक उसको जो है ना कैप्चर कर लेना कि ये इसका पाथ क्या है। ठीक है, रूट डायरेक्टरी मतलब ऑटोमेटिक उसमें हम पहुंच सकते हैं। इसको मैंने कर दिया यस कि इम्पोर्ट एलियास हमने यूज करना है, एंटर कर दिया और हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। मुझे बाद एक काम तो करना है, ये ना ये साथ सामान क्या करो, ये नहीं दे देते। वापस नहीं, जाके वो सब। तो जितनी भी चीजें हम रिएक्ट में बाय डिफॉल्ट खुद से मैनेज कर रहे थे, लेआउट हमने लास्ट क्लास में लेआउट की फाइल क्रिएट की थी। नहीं नहीं, वो यार वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा, वो कोई मिररिंग का वो इशू दे रहा है वो ना इस पे, जब वो लास्ट पे कनेक्शन सक्सेसफुल होने लगता है साथ ही एरर आ जाता है कोई। मैं कर लेता हूँ मैं। अच्छा, देखें, हो गया कनेक्ट, आ गया यहाँ पे, सक्सेस आ गया, तो हमारा जो है वो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो क्रिएट हो गया। इसको मैं क्लियर करके इसी प्रोजेक्ट को, ठीक है, जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है डेस्कटॉप पे माई डेस्कटॉप, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखें माई नेक्स्ट ऐप, इसको ओपन किया और यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं से हम ओपन कर लेते हैं इधर VS कोड में, यहाँ पे देखिए। ओके, आपने ये सर्च वाला सेक्शन उससे ऊपर ही रखा हुआ है। ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे ओपन हो गया। नेक्स्ट चीज का इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए उसे देखें, एक्चुअल में है तो नोड ही ना, नेक्स्ट चीज भी क्या है, एक नोड का एक npm पैकेज ही है ना।
तो इसको यूज करने के क्या मेथड्स हैं, किस किस तरह से हैं, हमें वैसे नोड का इन्वायरमेंट पहले से आइडिया है कि नोड की इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले चलते हैं कौन सी फाइल में, पैकेज डॉट जेसन में, और इसमें जाके देखते हैं स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का नेम क्या है, डेव। स्टार्ट भी है लेकिन टॉप पे रखी हुई है डेव, तो हम करेंगे डेव को रन। ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर रन करने के लिए डेव है, और जब हमने अपनी एप्लीकेशन को लाइव करना है कहीं पे सर्वर पे, तो तब हमने किसको यूज करना है, स्टार्ट को। ठीक है, मैं टर्मिनल को ओपन करके यहाँ से इसको कर लेता हूँ npm run dev। npm ओनली dev नहीं लिख सकता क्योंकि स्क्रिप्ट का नेम जो है वो स्टार्ट नहीं है। इसको npm run dev करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे कंसोल निंजा, ठीक है, यूज करता रहे। ओके, देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 पे पोर्ट पे जो है वो स्टार्ट हो गया है रनिंग। और ये ऑटोमेटिक इसने हमारा इधर जो है वो ओपन नहीं करना, इधर इसने ब्राउजर ऑटोमेटिक लोकल होस्ट 3000 पे इधर ओपन नहीं करना, हमें जाके मैनुअली ओपन करना पड़ना है। ओके, लोकल होस्ट लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे वो चल रहा है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर लिया। ये कुछ कंपाइलेशन हो रही है, फर्स्ट टाइम होनी थी ये, बस ये देखें हो गई इधर, फील्ड में हुआ, दैट्स इट, हो गया, कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। ये देखें, ये बिल्ट इन, जैसे हमें रिएक्ट में एक वो रिएक्ट का लोगो मिलता है, ऐसे वो रोटेट हो रहा होता है, वो बिल्ट इन जो हमें एक टेम्पलेट सा मिलता है, इधर भी देखें हमें ये नेक्स्ट चीज का जो है ना बिल्ट इन ये स्क्रीन मिली है इस तरह की। ठीक है, और ये बिल्ट इन सारा कोड यहाँ पे बता रहा है गेट स्टार्टेड एट, कहाँ पे जाके हमने एडिटिंग स्टार्ट करनी है। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक ऐप की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर कौन सी फाइल पड़ी हुई है, पेज डॉट जेएस एक फाइल पड़ी है, इससे कह रहा है आप एडिटिंग स्टार्ट करें, और आप ये मतलब ये जो हमें आउटपुट नजर आ रही है ये वहीं से शो हो रही है। टर्मिनल को मैं नीचे जो बंद कर देता हूँ, और यहाँ से सोर्स के अंदर कौन सी डायरेक्टरी थी, उसने बताई ऐप। ये देखें सोर्स के अंदर एक सिंगल डायरेक्टरी ही ऐप ही है, तो सोर्स के सब वो साथ ही शो हो गई है। इसके अंदर कौन सी फाइल बताई थी, पेज डॉट जेएसएक्स। तो ये जो हमें कोड इधर वो उधर आउटपुट में शो हो रहा है वो इसी फाइल से शो हो रहा है। ओके, इस फाइल के अंदर क्या है एक्चुअल में, इसको हम बंद कर देते हैं, तो क्या है, एक एक कंपोनेंट ही है ना, जिसका नेम क्या है, होम, और उसके ऊपर ये एक इमेज कंपोनेंट वगैरह कुछ इंपोर्ट हुआ हुआ है, ये नेक्स्ट का एक फीचर है, मतलब एक एक कंपोनेंट ही है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे खुद से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, इसका मैं नेम रख देता हूँ, होम ही रख देता हूँ लेट्स सपोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। तो यहाँ पे देखें आ गया इधर होम पेज, यानी वो जो हमें आउटपुट शो हो रही थी इधर कहीं, क्या जरूरी है, जरूरी तो नहीं है, तो टैग मुझे नहीं लगाना, मुझे मैं डिव के अंदर लिख दिया बस, दैट्स इट। अच्छा यहाँ पे देखें, ये डिव के अंदर मैंने होम पेज लिखा, तो यहाँ पे ये आउटपुट शो, अच्छा ये बैकग्राउंड कलर डार्क है, यहाँ पे कुछ कस्टम जो है ना, इधर देखें, यहाँ पे इसी के साथ ही हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है ग्लोबल डॉट CSS की। इसके अंदर हमारी ये कुछ जो है ना, ये टॉप वाली 3 लाइन तो आपको पता है टेलमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की है, उससे नीचे ये कुछ जो है कोड लिखा हुआ है, ये सारे कोड को मैं जो जो एक्स्ट्रा कोड लिखा हुआ है ना टेलमेंट के अलावा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये जो एक्स्ट्रा कोड था सिर्फ टेलमेंट की जो 3 लाइनें कॉन्फ़िगरेशन की सिर्फ वही पड़ी हुई है, बाकी सारा कोड मैंने रिमूव कर दिया। उसके अलावा पेज पेज डॉट जेएसएक्स में भी हमने क्या बनाया है, एक सिंपल एक कंपोनेंट बनाया है जिसका नेम हमने क्या रख दिया है, होम। फाइल का नेम हमेशा क्या होगा इधर, फाइल का हमेशा नाम इधर पेज ही होगा। जितनी भी आप जितनी भी फाइलें आपके फ्रंट एंड के, जितने भी आपके फ्रंट एंड के पेज बनेंगे ना, जितने भी पेज यहाँ पे इधर जाएंगे फ्रंट एंड में इधर आएंगे, उनका नेम क्या होगा, उस फाइल का नेम क्या होगा, पेज ही होगा। अच्छा यहाँ पे अब ऐप वाली डायरेक्टरी के अंदर एक ही फाइल पड़ी थी जिसका नाम क्या था, पेज डॉट जेएस, तो उसकी आउटपुट मुझे किधर शो होने लगी, इधर। अब मुझे एक और पेज क्रिएट करना है, क्या करना है, एक और मुझे एक राउट क्रिएट करना है, जैसे मुझे ये मेरा होम पेज है, मुझे एक और राउट क्रिएट करना है, कौन सा, स्लैश अबाउट। क्या क्रिएट करना है, स्लैश अबाउट। स्लैश अबाउट पे अभी जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक मुझे क्या दे देगा, नेक्स्ट इसका बिल्ट इन हमारे पास 404 पेज आ जाएगा कि दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। ये बिल्ट इन उसका जो है वो, जो हमने रिएक्ट में 404 पेज बनाया था, किस उसमें रिएक्ट राउटर डॉम में जाके स्टैटिक लगा के कि अगर कोई पेज राउट ना एग्जिस्ट करे तो इधर चले जाए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्ट इन है। यहाँ पे हमने बस अपनी कोई भी ऐसा राउट हिट किया ना जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑटोमेटिक उसका ये बिल्ट इन 404 पेज बना हुआ है। इसको रीडिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर अब ऐप डॉट जेएस के अंदर अगर मुझे कौन सा एक राउट चाहिए, अबाउट का,
ठीक है, तो ऐप के अंदर एक मैंने सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। क्या करनी है? एक फोल्डर एक क्रिएट करना है। उसका नाम मैंने क्या रख देना, वही जो मैंने राउट का नेम रखना है। मैंने फोल्डर का नेम क्या रखा? अबाउट। और अब अच्छा जी, अब इससे राउट तो क्रिएट हो गया है। अब स्लैश अबाउट के नाम से राउट, तो स्लैश अबाउट में जाऊंगा, लेकिन उसके अंदर मुझे कंटेंट क्या शो होगा? क्या हमने इस अबाउट के अंदर कुछ रखा है? तो इसके अंदर भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? फाइल का नेम हमेशा क्या होगा? पेज। कि अबाउट के अंदर उसका पेज, अबाउट का पेज, हर पेज का अलग फोल्डर और हर फोल्डर के अंदर एक पेज का एक पेज की फाइल। दैट्स इट, यही है मेन फाइल बेस्ड राउटिंग। सारी लेयर डायरेक्टरी होगी सर। हर एक की अलग कोड कैटेगराइज हो गया, समझना आसान है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेज डॉट जेएसएक्स रखा। जेएसएक्स क्यों? ताकि मैं आगे मुझे वो उसकी सजेशन है एचटीएमएल की, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा पेज क्रिएट कर लिया? अबाउट पेज। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपका जो आपका जो कंपोनेंट का नेम है वो किससे स्टार्ट हो? कैपिटल लेटर से। ये जो बिल्कुल आपका आउटर कंपोनेंट है, ये जरूरी नहीं कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। लेकिन कब स्टार्ट होना चाहिए? अगर ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट हुआ। अगर ये फिलहाल के लिए ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं ना, ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है? ये जो हमने पेज क्रिएट किया ना, ये पेज या ये जो फर्स्ट पे हमें पेज मिला था, पेज डॉट जेएस, ये दोनों हमारे पास क्या है? सर्वर साइड कंपोनेंट है। सर्वर साइड मींस कि इनका कोड सर्वर पे कंपाइल होके हमें आउटपुट आ रही है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं अगर इस पेज को रिएक्ट में क्या होता था, जब हम इंस्पेक्ट पेज सोर्स में जाते हैं तो हमें एक डिव मिलती है जिसके ऊपर क्या लगी होती है? आईडी रूट। लेकिन यहाँ पे मैं व्यू पेज सोर्स में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे सारा कंटेंट शो होगा। एक ऐसी ये लास्ट वाली इन चीजों को छोड़ दें, ये जो ये वाला कंटेंट आ रहा है ना, ये जो व्हाइट है, ये तो उसकी स्क्रिप्ट है, इसको भूल जाए। बाकी चीजों पे फोकस करते हैं। व्हाइट स्क्रिप्ट को भूल जाए, तो बाकी अगर चीजों पे फोकस करें तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट से पहले, तो यहाँ पे देखें टाइटल, ये टाइटल, यहाँ से बॉडी हमारी स्टार्ट होगी, लिंक, और देन स्क्रिप्ट डिव टाइटल, और टाइटल के बाद ये देखें यहाँ पे हमारा हेड, ये देखें यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? हमारी एचटीएमएल की, एचटीएमएल का बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए बॉडी टैग के अंदर, ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर क्या है? एक डिव है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? होम पेज। ये इसके अलावा ये जो बाकी चीजें इधर उधर आ रही है ना, ये सारी की सारी नेक्स्ट चीज की बिल्ट इन कुछ कॉन्फ़िगरेशन की चीजें हैं। ये सारा कोड इधर उधर जा रहा है, ये क्या है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन की चीजें, इनको हमें नहीं देखना। मेनली अगर हम देखें तो इधर जो हमें शो हो रहा है होम पेज, क्या वो इधर भी है? इधर बॉडी, इधर जो हमें बॉडी में शो हो रहा है, ये जो होम पेज, यहां से अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट करके यहां से बॉडी में आए, तो बॉडी के अंदर क्या है? बॉडी के अंदर एक डिव है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? होम पेज। तो वो क्या इधर भी आ रहा है? एक बॉडी जिसके अंदर डिव, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? होम पेज। इट मींस ये रिएक्ट की तरह ये क्लाइंट साइड पे आके कंपाइल हुआ। ये किधर कंपाइल हो रहा है? सर्वर पे ही कंपाइल हो रहा है, और हमें एचटीएमएल मिल रही है। यानी अब इसकी एसईओ करना पॉसिबल है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? सर्वर साइड कंपोनेंट है, यानी सर्वर साइड पे। अच्छा, अब ये जितने भी हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ना, मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगे? सर्वर साइड कंपोनेंट्स होंगे। अब अगर मैंने इसको क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना है, क्या बनाना है? क्लाइंट साइड। मिसाल के तौर पे मेरा ये जो अबाउट वाला पेज है ना, इसे मुझे क्लाइंट साइड वाला कंपोनेंट बनाना है। तो सिर्फ सिर्फ मुझे क्या करना है? अच्छा, क्लाइंट साइड वाला कंपोनेंट कब जरूरी है? अगर मुझे यहाँ पे स्टेट यूज करनी है। क्या यूज करनी है? मतलब मैं किसी भी चीज को क्लाइंट साइड बनाऊंगा ही क्यों? अगर मुझे वहां पे कोई भी ब्राउजर की चीज एक्सेस करनी है, ब्राउजर की चीज, मिसाल के तौर पे मुझे यूजर की लोकेशन एक्सेस करनी है, यूजर का कैमरा एक्सेस करना है, कुछ भी उसका कोई भी चीज ऐसी एक्सेस करनी है जो कि जिसका जिसका कोड जो है ना, वो जाके ब्राउजर पे ही कंपाइल होना चाहिए। तो वहां पे ये सर्वर साइड पे जब वो एक्चुअल में हो, पता क्या रहा है? जितने भी मेरे कंपोनेंट्स है ना, वो सर्वर साइड पे कंपाइल हो रहे हैं, उनसे एचटीएमएल जनरेट हो रही है, और एचटीएमएल किधर सेंड हो रही है? ब्राउजर उधर क्लाइंट पे। ब्राउजर क्या कर रहा है? इस पेज से जितना भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, उससे क्या करेगा? इस कोड से क्या करेगा? एचटीएमएल, स्टैटिक एचटीएमएल जनरेट करेगा, और उसे किधर भेज देगा? इधर। मैं यहाँ पे आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे इसके नीचे एक मेरे पास था, एक इसके नीचे एक डिव है। ठीक है, उस डिव के अंदर मेरे पास है एक H1 है। ये तो फर्स्ट लेटर तो आपको पता है, वो कैपिटल करेंगे तो वो कंपोनेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। एक मैंने H1 क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने कंडीशन लगाई। H1 के अंदर क्या लगाया मैंने?
जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो क्या पैरेंथेसिस बस कर्ली ब्रैकेट्स लगा ली, और मैंने कहा जी अगर अगर ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पे इस H1 के अंदर आएगा अली, अदरवाइज क्या आएगा, लेट्स सपोज बाबर, क्या आएगा ये। इधर मैंने क्या कंडीशन कंडीशन मैं कह दिया कि ट्रू हो गई है, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। अगर ट्रू हो गई तो क्या इसके अंदर आएगा, अली, यानी इस H1 के अंदर क्या मुझे आउटपुट में मिलेगा, अली मिलेगा ना। अब देखें, अब ये जो लॉजिक लिखी हुई है, ये जो मैंने, ये इतना, ये जो जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में, ये जो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है और ये जो कॉलन लगा के ये हमने मतलब जो भी सिंटैक्स लिखा है, ये किसके कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ना। किस तरह से हम टर्नरी ऑपरेटर लगा के कंडीशनली दो चीजों को रेंडर करवा सकते हैं, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट का। अब जावास्क्रिप्ट इधर सर्वर साइड पे भी कंपाइल हो रही है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी कंपाइल हो रही है। अब दोनों, क्योंकि नेक्सस हमारे पास क्या है, पहले बाय डिफॉल्ट जितने भी कंपोनेंट है उनको क्या करता है, सर्वर साइड रेंडर करता है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जितने भी कंपोनेंट है उनको सर्वर साइड पे ही रेंडर कर देता है। यानी ये जो लॉजिक है ना, इतनी सी जो भी जावास्क्रिप्ट बहुत हल्की सी है, ठीक है, तो ये सर्वर पे ही कंपाइल होके इस क्लाइंट साइड पे पता क्या आ जाएगा, अली। H1 के अंदर सिर्फ क्या आ जाएगा, अली। ब्राउजर को पता ही नहीं है कि यहाँ पे कंडीशन भी लगी थी, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स होगी सर्वर साइड से, तो सर्वर पे सिर्फ, क्लाइंट पे पता क्या आ जाएगा, सिर्फ बाबर। क्लाइंट साइड को नहीं पता कि यहाँ पे कोई कंडीशन थी, यहाँ पे कुछ भी था। इसका जो, इसकी जो लॉजिक है ना, वो भी क्लाइंट साइड पे नहीं शिफ्ट होगी कि ये एक लॉजिक के थ्रू कैलकुलेट हो गया है। यानी इसकी जावास्क्रिप्ट इधर सर्वर पे ही कंपाइल होकर क्लाइंट में चले जाएगा। अब देखिएगा, अब मैं इधर आता हूँ, इधर इसको करते हैं रिफ्रेश, एक मिनट, ये अबाउट वाले पेज पे है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्लैश अबाउट पे, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, अबाउट पेज के अंदर अबाउट के नीचे क्या आ गया, अली। और यहाँ पे अगर मैं इस div में आता हूँ, तो अबाउट पेज के नीचे एक div है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टू द पॉइंट सिर्फ। H1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अली। हालांकि ये अगर ये क्लाइंट, जी, वो एक्चुअल में इसकी रेजोल्यूशन मुझे सेट करनी पड़ेगी, डिस्प्ले, वेट अ मिनट, जब नजर आना स्टार्ट आए हो जाए बताओ, दोबारा खोलने हल्का सा अभी भी, 16:9, अभी नहीं, अभी सब कुछ, यहाँ पे देखिए, हाँ जी, ये देखें अबाउट, अबाउट पे जो उससे नीचे अली ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे देखें उसी तरह से जिस तरह से हमने इधर कोड लिखा था कि अबाउट पेज, उससे नीचे एक डिव बनाई थी, डिव के अंदर एक H1 था, H1 के अंदर हमने क्या लिखा था, अली और बाबर कंडीशनली रेंडर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या गया, अली। और इसको अगर जाके मैं इधर व्यू पेज सोर्स में भी आपको दिखाऊंगा ना, तो इधर भी क्या होगा, यानी इधर भी ये नहीं कंपाइल हो रहा, इधर भी क्या है, डायरेक्टली हमारे पास व्यू पेज सोर्स के अंदर ही हमारे पास होम पेज, और उसके अंदर आगे क्या है हमारे पास, सॉरी, ये इसको मुझे यहाँ से अब इसको पेज सोर्स करते हैं, व्यू पेज सोर्स, हाँ, ये स्लैश अबाउट, और स्लैश अबाउट पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें H1 के अंदर डायरेक्टली हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, अली। यानी वो जो भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड उधर लिखेंगे वो किधर कंपाइल हो जाएगा, वो सर्वर पे ही कंपाइल होके इधर आएगा। एक और चीज हम एक और छोटा सा टेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं कंसोल में आता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखते हैं ऊपर, इसी पेज से ऊपर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अगर ये कंसोल डॉट लॉग इधर अपीयर हुआ, इट मीन्स कि हमारा कंपोनेंट क्या है, क्लाइंट साइड है, ठीक है। अगर इधर ये कंसोल में शो हुआ और अगर ये कंसोल इधर शो हुआ, फिर सर्वर साइड है। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, लेट सपोज मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट जेएस, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे देखें क्या इधर कुछ हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट जेएस आया, नहीं। इधर आते हैं और इधर मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट जेएस, यानी ये सारा का सारा कोड क्या हो रहा है, सर्वर साइड हो रहा है। यानी हम बाय डिफॉल्ट रिएक्ट के जितने भी नेक्स्ट जेएस के जितने भी कंपोनेंट है उसमें यहाँ पे, अच्छा इसका एक और बड़ा बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई भी अपनी बिजनेस लॉजिक जो है ना लिख सकता हूँ, कोई भी मेरे कॉन्फिडेंशियल कुछ भी डेटा जो है ना मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, यानी वो क्लाइंट साइड पे नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब कोई भी मुझे कोई कंडीशन लगानी है, कुछ बैंकिंग एप्लीकेशन है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर मुझे जो है ना यहाँ पे मैं कुछ 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 कोड लिखूंगा ना, तो वो सारा का सारा क्या होगा,
सर्वर साइड इधर ही रन होके क्लाइंट पे वही चीज आएगी जो इधर वो कंपाइल हो गई है। और वो जो कोड है जो उस चीज को कंपाइल कर रहा है वो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट नहीं होगा। समझ आ गई? अच्छा अब देखें, अब अगर मुझे मिसाल के तौर पे इधर मैं कोई ब्राउजर की चीज एक्सेस करता, क्या करता? ब्राउजर मैं यहाँ पे ये है कोड, ये सारा का सारा किधर कंपाइल हो रहा है? सर्वर पे। यहाँ पे मैं कोई ब्राउजर की चीज एक्सेस करता, लेट सपोज मैं एक्सेस करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं अलर्ट लगाता हूँ, क्या लगा देता हूँ? अब अलर्ट किधर आता है? पॉपअप नहीं, अलर्ट राइट साइड में क्लाइंट, यानी ब्राउजर में ये पॉपअप एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ पे अलर्ट लगाया हाय, और यहाँ पे इधर आते हैं और इधर देखते हैं तो उसने कहा अलर्ट इज नॉट अ फंक्शन। एक ये एरर कहाँ से आया है? ये सर्वर ने एरर दे दी है। ये सर्वर से ही क्या आ गया है? ये सर्वर ने एक एरर ही भेजा है कि आप क्या है जी, अलर्ट। और यहाँ पे देखें कहीं पे ये शो हो रहा है कि यहाँ पे अलर्ट का एरर आया है। वैसे ये हल्का सा आ रहा है। एक मिनट में, और यहाँ पे नेटवर्क में जाता हूँ, इस एरर को हम हैंडल कर लेंगे एक्चुअल में। इधर एरर आने पहुंचेगी नहीं। अभी तो हम वो डेवलपमेंट सर्वर के दौरान है तो इधर एरर आ गया, अदरवाइज इधर एरर आएगा ही नहीं। जो भी हमारा सर्वर साइड का एरर आएगा उधर ही हैंडल होके इधर आएगा। ठीक है, जब हम बिल्ड बना लेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आता हूँ नेटवर्क में। हाँ जी आगे। अच्छा, ठीक है ये एक उधर ऑफिस में रखते हैं और एक मेरे रूम में, एक शाम साहब के पास में। अच्छा यहाँ पे देखें, इसको मैं पेज को, अबाउट वाले पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें बिल्कुल स्टार्ट पे जो फर्स्ट रिक्वेस्ट गई है हमारी उस सर्वर की तरफ, कौन सी, किधर? अबाउट पेज को एक्सेस करने के लिए गई है। और फर्स्ट रिक्वेस्ट के दौरान ही क्या आ गया है? 500 इंटरनल सर्वर एरर। और उससे नीचे ये जो जितनी फाइलें एक्सेस हुई है ना, ये इस यूआई को शो करने के लिए है। यानी इससे आगे कोई भी हमारा जो सर्वर का रिसोर्स एक्सेस नहीं हुआ, फर्स्ट पे एरर आ गया। अच्छा, क्लियर हो गया कि यानी बाय डिफॉल्ट हमारे पास जितने भी के कंपोनेंट्स हैं नेक्स्ट इसमें, वो क्या है? सर्वर साइड। उनका कोड किधर कंपाइल हो रहा है? सर्वर साइड पे कंपाइल होके और इधर आता है हमारे पास उसका कोड, जो फाइनल आउटपुट आती है वो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो जाती है। अच्छा लेट्स सपोज अब मुझे अलर्ट लेके आना है, क्या लेके आना है? ये अलर्ट लेके आना, तो क्या करूं? अब अलर्ट मुझे ब्राउजर में चाहिए, तो क्या करेंगे? इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे यूज क्लाइंट, क्या बनाएंगे? और इस देखें, इसमें इस पॉपअप में मैं कहीं वो बता नहीं रहा था, उसने बताया नहीं लेकिन अक्सर बता देता है। अच्छा यहाँ पे मैंने टॉप पे लगाया, क्या लगाया? यूज क्लाइंट, क्या लगा दिया? टॉप पे एक मैंने बस एक स्ट्रिंग लिख देनी है यूज क्लाइंट। और इस ये स्ट्रिंग लिखने से पता क्या होना है? अब ये कंपोनेंट क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया अलर्ट। बस डन, बस इतना ये लिखना है। और अब देखिएगा, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग भी लिखा था ना उधर एक, हाँ जी और वो कंसोल डॉट लॉग का क्या बनेगा? और टर्मिनल नहीं, इधर है वो इधर आएगा अब, इंस्पेक्ट, क्योंकि क्लाइंट साइड है। यहाँ देखिए, हेलो वर्ड नेक्स्ट इज ये सारा सारा पेज ही फाइल में आके क्लाइंट हेड में क्लाइंट नहीं, इसमें डुअल फंक्शनैलिटी। क्लाइंट पे एक और चीज है इसमें, ये जितना भी कोड है ना, ये क्लाइंट पे कंपाइल होने से पहले पहले सर्वर पे भी एक बार कंपाइल होके आता है। लेकिन यूज क्लाइंट करने से पता वो क्या करता है? जितनी चीजें वो अंडरस्टैंड करता है कि ये तो क्लाइंट साइड वाली हैं, उनको उधर कंपाइल नहीं करता। मतलब अगर एक कंपोनेंट को आपने बना दिया ना क्लाइंट साइड, तो इट मींस ये नहीं कि आपका सारा का सारा कोड ही वो क्या करेगा, क्लाइंट साइड पे कंपाइल करेगा, नहीं। नेक्स्ट चीज क्या करेगा? अब जितनी भी चीजें जिनमें उसे लग रहा है कि यार ये तो ब्राउजर पे कंपाइल होने वाली है, या फिर ये क्लाइंट साइड वाली है, तो उनको क्या करेगा? क्लाइंट साइड पे शिफ्ट कर देगा। ये कुछ ऐसे कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे, एक और एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लेट्स सपोज ये हेलो वर्ड है। ये हेलो वर्ड अब क्या इधर भी शो हो रहा होगा? होना चाहिए क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जो कि इधर भी एग्जिस्ट करती है, उधर भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ ओपन, इसको करते हैं एक बार दोबारा से रीलोड, अलर्ट, हेलो वर्ड, नहीं इधर नहीं शो हो रहा। मतलब कि यूज क्लाइंट करने से वो क्लाइंट यूज साइड पे चला यूज क्लाइंट करने से क्या हो गया? इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि सर्वर पे रन हो भी सकती हैं। जावास्क्रिप्ट जो कि सर्वर पे रन हो भी सकती है, उसको भी ये किधर शिफ्ट कर देगा? गया क्लाइंट पे। अच्छा अब देखें, लेकिन जो नेक्स्ट चीज की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये हमारे पास ये कंपोनेंट है, क्या चीज? ये जो इतनी लॉजिक है, जैसे ये ट्रू हुआ तो अली, फॉल्स हुआ तो क्या होगा? बाबर। इसमें इसमें वो क्या कर रहा है? क्या इसको क्लाइंट साइड पे शिफ्ट कर रहा है? नहीं, सर्वर इसको, क्योंकि ये किसके अंदर है? ये रिटर्न वाले पार्ट के। ये देखें, एक्चुअली मैं आपको ना सही ओरिजिनल बताता हूँ।
जो रिटर्न वाला पार्ट होगा ना, जो रिटर्न से ऊपर ऊपर पार्ट है, वो सारा का सारा शिफ्ट होगा आपका। अगर आपने इसको क्या बना दिया ना, क्लाइंट साइड बना दिया ना, क्लाइंट साइड बना दिया, तो यहाँ पे ये रिटर्न से ऊपर वाला जितना भी आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो सारी की सारी जाके कंपाइल होगी क्लाइंट साइड। क्या होगा, वो सारी की सारी क्लाइंट साइड पे ही जाके कंपाइल होती है, रिटर्न से ऊपर ऊपर। लेकिन रिटर्न वाला जो पार्ट है, ये वाला वन टाइम सर्वर पे कंपाइल होगा, वन टाइम क्लाइंट पे कंपाइल होगा। यानी इसने सर्वर पे भी कंपाइल हो जाना है और उसके बाद क्लाइंट पे भी कंपाइल होना है। और एक और चीज, अगर यहाँ पे कोई जब सर्वर पे कंपाइल हुआ और जब क्लाइंट पे जाके कंपाइल हो गया, अगर सर्वर में जब कंपाइल हुआ था तो उसने क्या कर देना है, जब सर्वर पे उसने कंपाइल करना है उसकी एक कॉपी बना के उसने रख लेनी है। क्या करना है, रिटर्न वाले पार्ट में जितना भी कोड है ना, उस क्या होना है, वन टाइम सर्वर पे कंपाइल होना है। सर्वर पे कंपाइल होने के बाद उसने क्या करना है, नेक्स्ट इसने इसकी एक कॉपी बना के अपने पास रख लेनी है और बाद में उसको भेज देना है किधर, क्लाइंट पे। अब उसने कहना क्लाइंट क्लाइंट साइड पे जाके ये कंपाइल हुए। अगर क्लाइंट साइड पे जाके जब वो कोड कंपाइल हुआ और जो इधर कोड कंपाइल है, अगर उसकी आउटपुट डिफरेंट हुई, क्या हुआ, अगर उसकी आउटपुट डिफरेंट हुई तो उधर इसने एरर दे देना है। उसने कहना कि ये चीज इधर और है उधर और है, ये क्या सिस्टम है, समझ रहे हैं। कोई ऐसी चीज जिसने क्या किया, इधर और आउटपुट दी उधर और आउटपुट दी, तो उस ये वहां पे एरर आ जाना है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस चीज को चेक करते हैं कि क्या ये जो रिटर्न वाले पार्ट में ये जो लॉजिक लॉजिक लिखी हुई है, ये ट्रू, अली और बाबर, ये क्या ये उधर क्लाइंट साइड पे क्या ये सर्वर पे कंपाइल होके हमें मिल रही है। इसको इधर चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें स्टिल, यहाँ पे किधर है ये क्रिएट, आगे तो आया तो सही। किधर, अबाउट, ये सब चीज़ वेट अ मिनट, नहीं आ रहा। Subject, body, script, नथिंग, fine. हाँ नहीं नहीं आया, इधर शिफ्ट नहीं हुआ। पहले स्क्रिप्ट, कंट्रोल एफ, अली, ये देखें, ये तो अलाइन है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम पेज, भेज दो। हाँ तो इसको मैं अबाउट, ओके, ये अबाउट वाली डिफरेंट चीजें हैं। ओके, एक्चुअली मैंने ये स्ट्रेटजी चेंज भी करते रहते हैं अक्सर। ये भी इसका रात को एक लेटेस्ट वर्जन आया 14.2। क्या तो हमने भी लेटेस्ट ही किया कल। हमने भी लेटेस्ट ही किया, मुझे लगता है उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। अभी इनके ब्लॉग्स में जाके देखते हैं, इन्होंने ना कुछ ये रात को ये कब आया, 11, 6 दिन पहले। 6 दिन पहले की बात है। मैंने ईद वाले दिन आया था। ईद वाले दिन आया, हाँ मैंने ये रात को जो है ना ज्यादा इसको वो कर रहे थे इसकी पब्लिसिटी। तो ये 14.2 लेटेस्ट वर्जन आया, इसको अभी मैंने स्टडी नहीं किया, चलें इसको बाद में देख लेते हैं। लेकिन मेन कहने की बात ये है कि देखें कोड चलने लग गया। जो क्लाइंट साइड वाली चीजें हैं वो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो रही हैं, जो सर्वर साइड वाली हैं वो, अब इसको मैंने क्या किया है, इस पेज को, रिटर्न से ऊपर वाली सर्वर साइड होंगी और रिटर्न के हाँ अब ये वाला जो, नहीं नहीं, अब पता क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये होता है प्रीवियस वर्जन में था, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको यूज क्लाइंट कर देता हूँ ना तो ये सारी की सारी चीजें जाके क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो रही हैं। ओके। ये मतलब वो आप इस चीज को भूल ही जाएं कि अगर मैंने इसको सर्वर रखा, अगर इसको बाय डिफॉल्ट क्या है सर्वर, तो ये सब कुछ सर्वर साइड है। अगर मैंने यूज क्लाइंट लगा दिया तो सब कुछ क्लाइंट साइड है। मतलब वो दूसरी आप मतलब चीजें भूल ही जाएं कि ये क्या, थोड़ा बहुत जो था ना पहले तो भी खत्म हो वो भी खत्म हो गया, कन्फ्यूजन वो दूर हो जाएगी क्लास से आपकी, कि अगर इसको मैंने ना लगाया तो ये सारा का सारा सर्वर है, अगर लगा दिया तो ये सभी कुछ ही क्या है हमारे पास, ये क्लाइंट साइड है। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ ये अलर्ट को। एक और नेक्स्ट चीज जो है वो, अब यूज क्लाइंट भी मैंने हटा दिया। अब देखें इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखें अब ये, अब अबाउट पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखिएगा तो अब हमारे पास वो, सही आ गया। अब वो सर्वर साइड पे है। हाँ जी समझ आ गई है, सर्वर सर्वर और क्लाइंट क्लाइंट वो बाकी जो है ना कन्फ्यूजन खत्म हो गई है क्लास से। इस को राइट साइड पे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने क्या किया, एक हुक को यूज किया, क्या यूज किया, एक एक मैंने एक नंबर बनाया और एक मैंने स्टेट बनाई जिसका मैंने नाम क्या रखा, नम, और सेकंड मैंने उसकी सेट, नम के नाम से जो है ना उसका सेटर फंक्शन बना लिया, मैंने अपनी मर्जी से नेम रखना है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आगे इंपोर्ट किया यूज स्टेट को, ऑटोमेटिक ऊपर रिएक्ट में से इंपोर्ट हो गया और बाय डिफॉल्ट इसकी मैंने वैल्यू रख दी 0। क्या रख दी वैल्यू, साथ ही इसने क्या दे दिया, एरर, फेल टू कंपाइल।
यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, कह रहे हैं कि आप ऐसा कंपोनेंट एक इंपोर्ट कर रहे हैं जिसमें किस चीज को आप यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट को। इट इज ओनली वर्क्स इन द क्लाइंट कंपोनेंट बट नन ऑफ द पेरेंट आर मार्क्ड एज यूज क्लाइंट, कह रहे हैं कि इसका यहाँ पे कहीं पे आपने पेरेंट पे मार्क नहीं किया हुआ कि ये क्या है, ये यूज क्लाइंट है। और ये जो आपका यूज स्टेट यूज कर रहे हैं ना, इसमें ये क्या है, ये क्लाइंट साइड का कॉन्सेप्ट है। ये कहाँ जाके यूज होना है, क्योंकि ये स्टेट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे आप क्या करें, टॉप पे क्या करें, जितनी भी हुक्स हैं सभी में यही कॉन्सेप्ट है, यूज क्लाइंट। जैसे यूज क्लाइंट किया, एरर गायब। ओके, समझ आ गई। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे उस वैल्यू को यूज करते हैं, नम की वैल्यू को यूज किया, बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। उसी तरह से अगर मैं इसको प्लस बटन लगा के, एक बटन लगा के प्लस का, और इसको अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, टेस्ट करते हैं क्या ये चल इंक्रीमेंट हो रहा है। टेलविंड बाय डिफॉल्ट चल रही है, टेलविंड बाय डिफॉल्ट कन्फिगर हमारे पास है यहाँ पे। जी हाँ, नहीं नहीं, फिलहाल मैं कुछ बॉर्डर लगाने लगा था बस, और बीजी हाइफन ब्लू, कोई ब्लू में 500 का बस बैकग्राउंड देने लगा था प्लस को। और अब ऑन क्लिक किस पे लगाते हैं, ऑन क्लिक जब क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, सेट नम नम प्लस प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चल रहा है हमारी, यानी स्टेट्स हमारी चल रही है। लेकिन अगर ये यूज क्लाइंट ना होता तो फिर उसने स्टार्ट पे एरर दे देना था कि आप जो है वो यूज क्लाइंट जो है इसको पे शिफ्ट करें। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट हम इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हर एक कंपोनेंट में ये जो है ना यूज होनी है। ये यूज स्टेट अब मैं इधर इंपोर्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं यूज, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो है, अब देखिएगा यहाँ पे, अब एक और चीज, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल बनाया, कहाँ से, रिटर्न से ऊपर। हमारा कंपोनेंट कौन सा है, क्लाइंट साइड नहीं है, सर्वर साइड कंपोनेंट है। एक मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा लेट सपोज ए, या फिर मैंने कुछ भी उसमें लिखा नम। और इसमें मैंने एक ना जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है मैथ डॉट रैंडम के नाम से, मैथ डॉट, ये हमें एक ना रैंडम नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या ये कौन सा हमें रैंडम नंबर रिटर्न कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग नम। और इसको मैं इधर चेक करता हूँ, यहाँ पे देखिए इसने एक हमें ना एक रैंडम सा नंबर रिटर्न कर दिया है। इसको अगेन मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक और उसने रैंडम नंबर रिटर्न कर दिया है, चाहे वो पॉइंट वैल्यू है तो नंबर ना, एक रैंडम सा हमें नंबर रिटर्न कर रहा है। ये हर बार जब कोड कंपाइल होगा तो क्या होगा, ये नंबर चेंज होता रहेगा। ये मैंने एक रीजन है उसके लिए इसको जो है ना मैथ डॉट ये रैंडम मेथड को यूज किया है। अच्छा, अब इसको मैं यूज कब करूंगा, मैं यहाँ पे पता क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैंने बनाई, यहाँ पे मैंने उस नम को यूज कर लिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, नम को यूज कर लिया। इधर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, ये जो नंबर है ना, एक्चुअल में ये हमारा फंक्शन कौन सा है, हमारा कंपोनेंट कौन सा है, सर्वर साइड। और ये जो हमें नंबर है, ये सर्वर साइड से हमें कंपाइल होके मिल रहा है। क्या हो रहा है, सर्वर साइड से ही कंपाइल होके मिल रहा है। अगर ये होता हमारे पास क्लाइंट साइड, क्या हो, ये क्लाइंट साइड हो। और इसको मैं करता हूँ यहाँ से, नहीं यहाँ पे देखिएगा, ये नीचे मिल रहा है, लेकिन नीचे क्या आ गया, एरर। क्या एरर आया, करेक्ट टेक्स्ट कंटेंट डज नॉट मैच द सर्वर रेंडर्ड एचटीएमएल। कह रहा है कि जो सर्वर ने एचटीएमएल भेजी थी ना वो और है, और जो आपकी क्लाइंट साइड पे आके मुझे शो हो रही है ना वो और है। बात समझ आई, ये कि दो दफा चून के हो रहा है, इसलिए दोनों दफा नंबर चेंज हो जाता है। पता क्या है, ये जो इतना कोड है, अब हमारे पास फंक्शन कौन सा है, यूज क्लाइंट। नहीं, देखें कंपोनेंट कौन सा है, यूज क्लाइंट। अब ये वाला जो वेरिएबल है ना, ये वन टाइम सर्वर पे कंपाइल हो रहा है, और एक बार जाके किधर कंपाइल हुआ, जो कंपोनेंट क्लाइंट साइड है। जावास्क्रिप्ट पे जो है हमने लिखनी, वो क्लाइंट साइड पे जाके कंपाइल होनी है। तो सर्वर पे जब कंपाइल हुआ तो उसमें नंबर क्या मिला, कुछ और मिला। जब क्लाइंट पे गया कुछ और हो गया। तो अब इधर एरर आ गया।
अब उसने क्या कहा जी, ये क्या है, ये मतलब इधर तो और था, इधर जाके और हो गया ये। मतलब कोई भी, ये मैंने एक ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया कि कोई भी ऐसी आपकी चीज हो सकती है जो कि आपने उसका अगर तो ये सर्वर साइड होता तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। क्योंकि फिर तो वो सिर्फ वन टाइम सर्वर पे कंपाइल होना था, आउटपुट क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो जानी थी, दैट्स इट। कोई हमने किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं था। लेकिन अब क्या है ये, अब ये क्लाइंट साइड है, वन टाइम सर्वर पे कंपाइल हो रहा है, ये कोड सर्वर पे कंपाइल हो गई, हमें एचटीएमएल उधर भेज रहा है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जब वो उसे आउटपुट चेंज लग रही है, अब यहाँ पे आप बताएं कि क्या ये यूज क्लाइंट करने से सारा का सारा क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो रहा है? अगर तो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो रहा होता, ठीक है, तो फिर ये एरर आना ही नहीं था। फिर तो सर्वर पे हाँ क्लाइंट पे वन टाइम कंपाइल होता, फिर तो ये एरर आता ही नहीं। अब समझ आएगा एक्चुअल में ये वन टाइम सर्वर पे चेक करके फिर क्लाइंट साइड पे शिफ्ट करता है। ठीक है, जिस सर्वर ने जो एचटीएमएल भेजी और जो आपकी एचटीएमएल इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम क्या कर लें, यहाँ पे इसको अलग से रख के एक डायनामिक इंपोर्ट होता है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास ये है कि ये जो वेरिएबल जहां पे हम यूज कर रहे हैं ना, अच्छा एक और चीज, अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे ना यूज करूं, नम की वैल्यू को यहाँ पे यूज, तो फिर ये एरर नहीं आना। सर वो तो हमने तो आगे छोड़ दिया। हमने वेरिएबल देखें, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा जी। उसने कहा था कि जो सर्वर पे एचटीएमएल कंपाइल हुई थी और आपके पास जो एचटीएमएल कंपाइल हुई उसमें डिफरेंस है, हमने एचटीएमएल में उसे यूज ही नहीं किया। तो अब नहीं, सेम नहीं, डिफरेंट हो रहा है। लेकिन एचटीएमएल में तो मसला किस चीज का है, एचटीएमएल का। वेरिएबल की वैल्यूज क्लाइंट पे और हैं, सर्वर पे और हैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, एचटीएमएल में नहीं चेंज आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एचटीएमएल में अगर किसी पार्ट में चेंज आ रहा है ना, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो क्या होनी चाहिए, वो स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि इसने ट्रैक नहीं करना। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हमने इसको यूज क्लाइंट कर दिया है, तो ये इसने क्या करना है, जिस भी एचटीएमएल के पार्ट में चेंज आ रहा है, इसने उसको क्या करना है, स्टेट के जरिए ट्रैक करना है और उस स्टेट के उतने पार्ट को री रेंडर करवाना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमने उसको इधर यूज ही नहीं किया, यानी एचटीएमएल में वो आया ही नहीं। अब ना एचटीएमएल में वो आएगा, चाहे वो चेंज हो भी रही है, एचटीएमएल में तो नहीं ना चेंज आ रहा। बात समझ आ गई? तो ये अब देखिएगा, अब हम एरर वैसे ही नहीं आना, चाहे वो रैंडम रैंडम आ, ये देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। बस एरर कब आना है, जब एचटीएमएल में आपके सर्वर पे एचटीएमएल की शेप डिफरेंट है और क्लाइंट पे डिफरेंट है, मतलब और दोनों में डिफरेंस है, तो फिर ये एरर आएगा। तो अब इसका हल क्या है कि यहाँ पे हम एक और हुक है उसको जो हम यूज कर सकते हैं। इस एक आसान हल है, वो हमारे पास है कि हम एक हमारे पास रिएक्ट की हुक हमने अंडरस्टैंड की थी, यूज नहीं, यूज स्टेट का तो आइडिया है ही नहीं। एक हुक सी कौन सी, यूज इफेक्ट। क्या है कि हम इस यूज इफेक्ट, मैंने क्या क्या कहा था कि साइड इफेक्ट जनरेट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, क्या जनरेट करवाने के लिए, कि किसी एक चीज के में चेंज आया तो दूसरी भी चेंज होनी, ये भी चीज इफेक्ट होनी चाहिए। यूज इफेक्ट यानी इस चीज का इफेक्ट यूज करो और इसको क्या कर दो, इतने कोड को री रेंडर कर दो। किसी चीज के इफेक्ट होने से दूसरी चीज को क्या करना है, हमने री रेंडर करवाना है, या कुछ भी कोड है उसे दोबारा एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम किसको यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक को। इसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा फंक्शन होता है, सेकंड आर्गुमेंट डिपेंडेंसी अरे होती है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक को मैंने यूज किया, फर्स्ट आर्गुमेंट में फंक्शन होता है जिसने रन होना होता है। ठीक है, हम अपना सारा का सारा कोड इसमें लिख देते हैं, और सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास होता है एक डिपेंडेंसी अरे। अगर इस डिपेंडेंसी अरे को मैं रख दूं एम्प्टी, क्या रख दूं, तो इसके अंदर लिखा गया कोड सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कंपाइल होगा जैसे ही हमारा कोड क्लाइंट साइड पे शिफ्ट होगा। क्या होगा, यूज इफेक्ट के अंदर अगर इस डिपेंडेंसी एरिया को मैं क्या रख दूं, एम्प्टी रख दूं, तो ये वाला जो फंक्शन है ना इसका, ये सिर्फ वन टाइम ही रन होगा, और किधर जाके रन होगा, क्लाइंट साइड में। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हम चेंज लेके आ सकते हैं। कंट्रोल जी, यहीं पे मैंने एंट्री किया और यहाँ पे मैंने किया, अगर इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम यूज इफेक्ट, फ्रॉम यूज इफेक्ट के यूज इफेक्ट वाले पार्ट से ये रेंडर हो रहा है। इसको जाके इंस्पेक्ट में चेक करते हैं और कंसोल वाले पार्ट में तो जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ वन टाइम इधर शो हो रहा है फ्रॉम यूज इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब एक और चीज, वो वन टाइम ही रहा है, ये बस शो। अच्छा, अब देखिएगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका क्या मुझे फायदा होगा कि ये यूज इफेक्ट यूज करने से क्या, अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक यूज करूंगा, वो कि यहाँ पे एक मैं टॉप पे ना एक स्टेट बना लूंगा, क्या बना लूंगा, एक एक स्टेट जिसका मैंने नाम रख दिया, लेट्स सपोज इज क्लाइंट, क्या कुछ भी ना मैं नाम रख सकता हूँ, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए बस रख दिया इज
क्लाइंट और सेट इज क्लाइंट। समझ रहे हैं? एक मैंने स्टेट बनाई जिसको मैंने स्टार्ट पे क्या रखा, यूज स्टेट के जरिए, कंट्रोल सी, यूज स्टेट के जरिए इसकी वैल्यू स्टार्ट में मैंने क्या रखी, फॉल्स। इस क्लाइंट की स्टार्ट पे वैल्यू क्या रखी मैंने, फॉल्स। और इसको मैं कब ट्रू करूंगा, इसके अंदर, यहाँ पे जैसे ही हमारे यूज इफेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, जैसे ही हमारा कोड क्लाइंट साइड पे जाके कंपाइल होने लगेगा तो सेट साथ में क्या कर दूंगा, सेट इस क्लाइंट को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू। कि अब क्या हो गया, क्लाइंट साइड पे कोड शिफ्ट हो गया है। बात समझ रहे हैं? कि एक मैंने स्टेट बनाई जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्ट पे क्या रखी, फॉल्स, जिसका नाम मैंने रखा इज क्लाइंट। यानी अभी क्लाइंट साइड नहीं है, यानी अब जो कोड कंपाइल हो रहा है ये क्लाइंट साइड के लिए कंपाइल नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही क्लाइंट साइड पे जाके कोड कंपाइल हुआ तो मैंने स्टेट की वैल्यू को क्या कर दिया, ट्रू। अब इस क्लाइंट की वैल्यू को मैं हर जगह पे यूज कर लूंगा, हर उस पार्ट में यूज कर लूंगा जिस पार्ट में चेंज आ रहा है। मैं क्या करूंगा, अब कंडीशनली रेंडर करवा लूंगा चीजों को। मैं क्या कर, लेट सपोज मुझे इस चीज को रेंडर करवाना था ना, नम को, तो मैं नम को रेंडर ही तब करवाऊंगा अब अगर इस क्लाइंट की वैल्यू ट्रू है। क्या करेंगे हम, इस क्लाइंट की अगर वैल्यू ट्रू है, एंड लगा देते हैं कि अगर इस क्लाइंट की वैल्यू ट्रू है तो नम को रेंडर करना, अदरवाइज नम को रेंडर ना करना। समझ रहे हैं? अब देखें, इस क्लाइंट बिल्कुल स्टार्ट पे जैसे ही हमारा पेज लोड होगा तो इस क्लाइंट की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। जैसे ही वन टाइम हमारा एक क्लास से वो फंक्शन कंपाइल हो जाएगा तो साथ ही वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। जैसे ही ट्रू होगी तो फिर ये जो नम की वैल्यू है, ये जब सर्वर पे कोड कंपाइल होगा तो ये जो इस क्लाइंट की वैल्यू ये डिफॉल्ट पे क्या है, फॉल्स। तो जब सर्वर पे कोड कंपाइल होगा तो इस क्लाइंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। तो नम की वैल्यू क्या एचटीएमएल में जाएगी, नहीं जाएगी। बात समझ रहे हैं? नम की वैल्यू एचटीएमएल में रेंडर नहीं होगी क्योंकि सर्वर पे इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, इस क्लाइंट की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो एंड के बाद वाला पार्ट नहीं चलना, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हुआ तो फिर ही चलना है। अब जैसे ही हमारे पास इस क्लाइंट की वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही क्लाइंट साइड पे कोड कंपाइल होगा तो यूज इफेक्ट क्या करेगा, इस क्लाइंट को क्या कर देगा, क्योंकि इस यूज इफेक्ट के अंदर लिखा गया कोड किधर जाके चल रहा है, क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट साइड पे जाके इस क्लाइंट को इसने क्या कर देना, ट्रू। तो साथ ही इस स्टेट में चेंज आएगा तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, सर्वर से री रेंडर होगा तो नम की वैल्यू साथ ही क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो अब देखें, सर्वर पे वैल्यू थी नहीं, ठीक है, और क्लाइंट पे आके वो नम वैल्यू आ गई। चेंज आना डिफरेंट चीज है। पता वो किस एरर, पता किस चीज से वो मैं दे रहा था कि नम की वैल्यू इधर और है उधर और है। लेकिन अगर नम की वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे और उधर नए सिरे से आ जाए तो फिर तो नहीं ना एरर आएगा। वो चेंज चेंज में एरर, ये देखिए, आप देखो, एरर सॉल्व हो गया। देखें, यूज क्लाइंट ही है और यहाँ पे हम मैथ डॉट रैंडम ही यूज कर रहे हैं और यहाँ पे नम की वैल्यू को भी यूज कर रहे हैं। देखिए तो एरर हमारा वो अब सॉल्व हो गया। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये चीजें थी जिनको हमने डिस्कस करना था आगे, क्योंकि रिएक्ट में हमें आगे हमें नेक्स्ट केस में छोटी छोटी जगहों पे इस तरह की हमने ना स्विचिंग करनी होगी। तो आपने जो है ना इनको जो है ना माइंड में रखना है। समझ आ गई ये चीजें? ठीक है। यूज क्लाइंट क्या है, यूज सर्वर क्या है, सर्वर पे जो कोड कंपाइल हो रहा है उस वो कैसे हो रहा है, क्लाइंट पे जो कंपाइल हो रहा है रेफरेंस क्या है, ये हमने जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू लिया है। बाकी साथ साथ आगे जो है फर्दर हम डिस्कस करते रहेंगे। हाँ जी, समझ आ गई है चीजें? ठीक है। अबाउट वाले पेज को मैं ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ होम पेज पे और बाकी जो चीजें उनको हम डिस्कस करते हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, ये समझ लिया कि बाय डिफॉल्ट हमारे सारे कंपोनेंट क्या हैं, सर्वर साइड। और कोई भी कंपोनेंट जिसको आपने क्लाइंट साइड बना लिया, ये वाला मेरा कंपोनेंट क्या है, क्लाइंट साइड, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिखा और एरर भी नहीं आया। बात समझ रहे हैं? जितने भी क्लाइंट साइड वाले कंपोनेंट है उनका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। लेकिन मैंने कैपिटल नहीं रखा तो एरर मुझे नहीं आया। लेकिन कब एरर आएगा, अभी ये एरर नहीं देगा, लेकिन जब मैं एप्लीकेशन को बिल्ड बनाऊंगा ना, यानी इससे स्टैटिक एचटीएमएल वगैरह जनरेट करूंगा या फिर इसको लाइव करूंगा, तब एरर आ जाएगा। कैसे चेक करेंगे, आपने आपने पता क्या किया करना है, हमेशा जो है ना आपने क्या करना है कि जब आपने कुछ एप्लीकेशन का कुछ पार्ट बना लिया है ना तो साथ साथ आपने ना बिल्ड बना के टेस्ट करते रह करना है कि एप्लीकेशन में कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने कमांड है जिसको रन करना है, एनपीएम रन बिल्ड। क्या करना है, कमांड है क्या है, एनपीएम रन बिल्ड, इसको आपने रन करना है। ये आपको जो है ना
आपके कोड से क्या करेगा, वो कोड जनरेट करेगा जो आपने सर्वर पे लाइव करना है। ओके, इसने जो कोड जैसे रिएक्ट में था, रन बिल्ड से हमें वो बिल्ड फोल्डर मिलता है, उसको हम सर्वर पे लाइव कर देते हैं। ठीक है, इसने भी क्या करना है, अब देखें कंपाइल सक्सेसफुल आ गया, लेकिन साथ ही एरर रहा। क्या कह रहा है कि आपका अबाउट के अंदर जो पेज वाली फाइल है ना, उसमें क्या आप यूज कर रहे हैं, कह रहा है अब पेज वाली फाइल के अंदर यूज स्टेट यूज हो रहा है, यूज स्टेट इज कॉल्ड इन अ फंक्शन पेज। अब इसको वो क्या समझ रहा है, ये जो इसको वो कंपोनेंट कंसीडर ही नहीं कर रहा, वो इसको क्या कह रहा है, ये फंक्शन है। इस पेज को वो क्या कह रहा है, ये देखिएगा इधर, वो आप पूरी उस मैसेज उसके एरर को अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि यूज स्टेट इज कॉल्ड इन अ फंक्शन का फंक्शन पेज। तो इसको वो क्या कह रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसका आपने नाम क्या रखा हुआ है, पेज। और ये हमारे पास नेदर रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट भी नहीं है, और एक कस्टम आपके पास हुक भी नहीं है। ठीक है, दैट इज नाइदर अ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट और नॉर अ कस्टम रिएक्ट हुक फंक्शन। कह रहा है कि दोनों ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट नेम्स मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। क्या कह रहा है, रिएक्ट के कंपोनेंट किससे स्टार्ट होते हैं, अपर केस लेटर से। तो हमें चाहे तब एरर नहीं आया था, लेकिन अभी एरर आ गया। हाँ, यानी हमारी एप्लीकेशन लाइव तो हो नहीं पाएगी। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना ही पड़ेगा। नेम आप कुछ भी रख लें, कंपोनेंट का नेम कुछ भी लिखने में फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास ये कौन सा था, अबाउट पेज था ना, पेज कौन सा ये, अबाउट, लेकिन मैंने कंपोनेंट का नेम क्या रखा हुआ है, पेज। फर्क नहीं पड़ता, मैं इंडेक्स रख दूं, कुछ भी रख दूं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, जरूरी जो चीज वो क्या है, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। कब, जब वहां अब आपने क्या किया हुआ है, उसे यूज क्लाइंट किया हुआ है। अगर अगर सर्वर साइड पे हो रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंड करके आपको बता दूं क्या हो रहा है। ओके, अब मैंने उसको कर दिया ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया है। अब मैं करता हूँ npm run बिल्ड, अगेन बिल्ड जनरेट करते हैं। अब एरर नहीं आना चाहिए। क्या, ओह, फिर भी उसने चला दिया है। ये पहली बार ही। अच्छा, देखिए कम, देखिए क्या हो गया, प्री रेंडरिंग स्टैटिक कंटेंट डन। सारे चेक किया हुए हैं, पास। कह रहा है कंपाइल सक्सेसफुली, लिंटिंग, चेकिंग, कलेक्टिंग पेज डेटा, जनरेटिंग स्टैटिक कंटेंट वगैरह। देखें, समझ आ गई। ये जितनी चीजें इनको आपने फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन बनानी है। ये बिल्ड पर बनाया बनाया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमें इसे यूज नहीं करना। बस फिलहाल के लिए क्या करें, अपने रन डेव, अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करें, और अपनी जो है ना चीजें नेक्स्ट जो फर्दर उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इस पेज को मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे होम पेज है, इस पेज को भी मैं रिनेम कर रहा हूँ। F1 F2, इस पेज का भी एक्सटेंशन जो होम पेज है, इसको इसके भी लास्ट में मैं क्या लगा रहा हूँ, JSX। ठीक है, अच्छा बाकी कुछ चीजें जो है ना उनको देख लें। ये फैब आइकन क्या होता है, जो कि हमारी ये जो टाइटल के साथ ये जो इधर आ रहा है, ये फैब आइकन है। अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, उसके साथ हमारे पास क्या पड़ी हुई है, एक लेआउट की फाइल पड़ी हुई है। कौन सी, layout.js, ये एक फाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक तो हमारे पास नेक आपके जितने भी फॉन्ट्स हैं ना, गूगल फॉन्ट्स, वो नेक्स्ट जेएस में बिल्ट इन है। नेक्स्ट जेएस में आपने कोई भी गूगल फॉन्ट यूज करना है, आपने कोई एनपीएम पैकेज वगैरह, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं कॉपी करनी, कोई वहां पे नहीं जाना, यहाँ पे बस आपने फॉन्ट का नेम लिख देना है। फॉन्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इंटर इधर इंपोर्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे मुझे कौन सा लेट सपोज फॉन्ट चाहिए, गूगल फॉन्ट में से रोबोटो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा रोबोटो। ठीक है, तो ये रोबोटो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। जो भी आप फॉन्ट जो वो यूज करना चाहते हैं, वो इस तरह से आपने नेक्स्ट स्लैश फॉन्ट स्लैश गूगल के नाम से, मतलब इसके बिल्ट इन सारे के सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, रोबोटो, और यहाँ पे एक फंक्शन है कि एक आपने ना यहाँ पे इसको ना एक इसका सबसेट डिफाइन करना है कि लैटिन होगा, या फिर आगे मतलब फॉन्ट्स में नहीं भी ना, आगे कैटेगरीज हैं कि फॉन्ट के आप कौन कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, लैटिन वर्ड्स को यूज करेंगे या बाकी और भी डिफरेंट डिफरेंट है। बाय डिफॉल्ट हम लैटिन को यूज करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने रिप्लेस करना है रोबोटो, और रोबोटो का सबसेट कौन सा आपने यूज करना है, लैटिन सबसेट आपने यूज करना है। और किस वेरिएबल में आपने इसको स्टोर किया है फिलहाल के लिए, इंटर। वो बाय डिफॉल्ट पहले इंटर था, यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम चेंज करते, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे देखें। लेकिन फर्क ये है कि आपने यहाँ पे क्लास नेम के अंदर ये सेम, यहाँ पे अगर इधर इंटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या लिखना है,
इंटर डॉट क्लास नेम, यानी उसकी जितनी भी फॉन्ट की क्लास नेम्स हैं वो इधर आके, क्योंकि टेलविंड है, क्या है, टेलविंड सीएसएस यूज कर रहे हैं, तो क्लास नेम के अंदर जब उसकी क्लास पेस्ट हो जाएगी, यानी क्लास पेस्ट होगी तो यानी उसका नेम इधर पेस्ट हो गया, फॉन्ट फैमिली ये, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, फॉन्ट फैमिली यूज यूज हो जाएगी। फिर ये हमने पता क्या किया, लेआउट वाली फाइल क्या है, लेआउट वाली ये देखें, अगर इस पे फोकस करें तो लेआउट के अंदर बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, एक तो मैं ये जो इधर मेटा इनको ये जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनको मैं हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में इनको हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे देखें, एक तो क्या इंपोर्ट हो रही है, एक सीएसएस की फाइल इंपोर्ट हो रही है, ऊपर क्या इंपोर्ट हो रहा है, फॉन्ट इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सीएस में से हम फॉन्ट कौन सा फॉन्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, रोबोटो, ठीक है। यहाँ पे उस रोबोटो वाले फंक्शन का कौन सा सबसेट हमने यूज कर रहे हैं, लैटिन सबसेट यूज कर रहे हैं हमने, क्योंकि फॉन्ट में बहुत ज्यादा चीजें हैं, तो हमने उसका लैटिन वाला फॉन्ट यूज कर किस किस वेरिएबल में इंपोर्ट कर लिया है, इंटर वाले, और इंटर वाला वेरिएबल हम नीचे कॉल कर रहे हैं ताकि उसकी जो टेलविंड की क्लासेस हैं वो उस फॉन्ट की जो टेलविंड की क्लासेस हैं वो उधर यूज हो जाए, ताकि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में वो फॉन्ट जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। अच्छा, अब इसमें देखें, एक इस लेआउट के अंदर एक्चुअल में एक फंक्शन है जिसका नाम क्या रखा हुआ है, रूट लेआउट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है फंक्शन जिसका नाम क्या रखा हुआ है, रूट लेआउट, और उसके उसके अंदर से क्या निकल रहा है, चिल्ड्रन, क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन निकाल रहे हैं। इट मींस ये क्या है, ये किसी हमारी पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर रैप होकर हमें मिल रही है, क्या मिल रही है, क्योंकि देखें ये चिल्ड्रन कब मिलते हैं, जब एक कंपोनेंट के अंदर हम कुछ एज अ चिल्ड्रन पास करते हैं, हमने रेक में समझा हुआ है ना। तो अगर रूट के अंदर हमें चिल्ड्रन मिल रहे हैं, इट मींस कुछ ना कुछ इस रूट लेआउट, ये रूट लेआउट जहां पे कॉल हो रहा है वहां पे कुछ ना कुछ इसके हमें चिल्ड्रन रिसीव हो रहे हैं, और वो जो चिल्ड्रन रिसीव हो रहे हैं वो हर एक पेज है, क्या है, हम जिस पेज पे जाते हैं ना वही पेज एज अ चिल्ड्रन किस में आ जाता है भला, मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ, लेट सपोज मैं होम पेज पे जाता हूँ, कहाँ पे, या फिर मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ, मैंने वहां पे राउट क्या लिखा, स्लैश, मेरी रिक्वेस्ट हमेशा इसी पेज पे इसी फाइल पे जाएगी, कौन सी, लेआउट पे जाएगी। अब लेआउट पे जाने के बाद क्या होगा, लेआउट के अंदर कुछ चिल्ड्रन रिसीव हो रहे हैं, और वो चिल्ड्रन वही पेज होगा जिस जो मैंने उधर आउटर डिफाइन किया है। मैंने यहाँ पे, अगर मैं स्लैश अबाउट पे आया हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैनुअली समझाता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने हिट किया, मैंने यूजर गया स्लैश अबाउट पे, तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट किस फाइल की तरफ आई, लेआउट वाली फाइल की तरफ आई, लेआउट वाली फाइल की में क्या होगा, चिल्ड्रन के अंदर ऑटोमेटिक होम वही पेज मिल रहा होगा, कौन सा, अबाउट, मैं जिस पेज पे जाऊंगा चिल्ड्रन में वही मुझे पेज मिल जाएगा। अगर मैं चिल्ड्रन को खत्म कर दूं, यहाँ पे देखिएगा, तो मुझे किसी भी पेज पे कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए, ऐसा ही है ना। जहां पे देखिएगा, जहां पे ये मेरे चिल्ड्रन कॉल हो रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, इधर ये चाइल्ड जो है वो बॉडी के अंदर जो कॉल हो रहे हैं, इनको अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, कमेंट कर दूं, और यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया रूट लेआउट, क्या लिख दिया, रूट लेआउट, और यहाँ पे जाते हैं तो अबाउट पेज पे मैं जाता हूँ, अबाउट पेज पे भी क्या मुझे शो होना चाहिए, रूट लेआउट, वाइट वर्किंग अबाउट, हमने कोई स्टॉप तो नहीं किया हुआ। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने ये ना रोबोटो का ना जो कुछ इशू आया है, नहीं मैटर डाटा नहीं, रोबोटो फॉन्ट में हम रोबोटो को फिलहाल के लिए ना एंटर ही कर देते हैं, ताकि बाद में इसको देख लेते हैं कि फॉन्ट में क्यों इशू आ रहा है। इसको अगेन एक बार कर लेते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने से हट गया एरर, ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, टेक्स्ट डज नॉट मैच द सर्वर रेंडरिंग। अच्छा, ये उसी साइड से उसी का एरर आ रहा है अबाउट वाले पेज का, देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं अबाउट वाले पेज पे जा रहा हूँ, मुझे अबाउट का कंटेंट नहीं शो हो रहा, लेकिन स्टिल एरर आ रहा है, ये देखिए, इट मींस यहाँ पे अबाउट वाला पेज कंपाइल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं हम कर रहे उसे, समझ रहे हैं, पेज कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होके वो चिल्ड्रन वगैरह जनरेट हो रहे हैं, लेकिन आगे हम क्या कर रहे हैं उसको यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको इनेबल कर दूं, चिल्ड्रन को वाले प्रॉप को इनेबल कर दें, तो यहाँ पे देखिए टॉप पे क्या आ रहा है, रूट लेआउट, उससे नीचे क्या आ रहा है, अबाउट पेज, ये अबाउट पेज के अंदर ही सब कुछ हमने लिखा हुआ है ना, ये हमने किस पेज में लिखा हुआ है, अबाउट पेज में लिखा हुआ है, ये देखें ये सब कुछ वहीं से ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट की बजाय जाऊँ किस पे, होम पेज पे, तो उसके भी टॉप पे क्या लिखा हुआ है, इट मींस यहाँ पे जितना भी हमारा कंटेंट है सबसे पहले किस पेज में आ रहा है, कौन कहाँ पे आ रहा है, लेआउट में आ रहा है, लेआउट में ये एक बॉडी के अंदर जो है वो कंपाइल हो रहा है, और बॉडी से वो आगे जो है वो कहाँ पे जा रहा है, उधर ब्राउजर में, बॉडी से कहाँ पे जा रहा है हमारे पास, ब्राउजर में हमें आउटपुट शो हो रही है।
और एक फंक्शन ही है, दैट्स इट। ये इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, अबाउट वाले पेज में जो कुछ भी लिखा हुआ है समझ आ गया? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनमें से किसी भी चीज में कोई इशू हो? ये देखिए एचटीएमएल ही है ना, एचटीएमएल का टैग है, बॉडी है, उसके अंदर ये बॉडी के अंदर ये उसके फॉन्ट की क्लास नेम इधर अप्लाई हो रही है, टेलविंड सीएसएस, टेलविंड सीएसएस के जरिए वो फॉन्ट अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, चिल्ड्रन जो है वो सारे जो भी पेज है वो यहाँ पे हमारा एज अ चिल्ड्रन रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ से वो किधर हमें रिसीव हो रहे हैं, उधर ब्राउजर में जा रहे हैं। ओके, अब मुझे मिसाल के तौर पे एक बनानी है नैप बार, क्या बनानी है, नेविगेशन बार बनानी है, जो कि मुझे सारे के सारे पेजेस में चाहिए, तो मैं उसे किधर आके कॉल करूंगा, इस चिल्ड्रन से ऊपर, समझ रहे हैं? मैं, और मुझे देखें पेज वाले का पेज, ये जो हमारे पास सोर्स के अंदर है, हमारे पास कौन सी डायरेक्टरी है, ऐप, और ऐप के अंदर ये हम सारी चीजें कर रहे हैं। ऐप के अंदर मैं कोई भी डायरेक्टरी बनाऊंगा, उसके उससे जरिए उसका क्या क्रिएट हो जाएगा, राउट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा ही है। मैं अबाउट के नाम से फोल्डर बनाया, अबाउट के नाम से ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो गया, राउट क्रिएट हो गया। मैं कोई भी डायरेक्टरी बनाऊंगा, ऑटोमेटिक उस नाम से क्या क्रिएट हो जाएगा, राउट क्रिएट हो जाएगा। यानी अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है लेकिन उसका राउट ना क्रिएट हो, तो मैं उसे, एक तो मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि उसे मैं ऐप के अंदर क्रिएट नहीं करूंगा, बात समझ रहे हैं? ऐप के अंदर मैं क्रिएट नहीं करूंगा, उसे मैं सोर्स के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं सोर्स के अंदर लेट्स सपोज मुझे कौन सी डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, कंपोनेंट्स, क्या कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट्स देखें अब, सोर्स के अंदर दो हमारे पास डायरेक्टरीज है, एक ऐप और दूसरा कंपोनेंट्स। मैं कंपोनेंट्स के अंदर किसी भी नाम से कोई फाइल क्रिएट करूं, उस नाम से मेरा कोई राउट क्रिएट, कहीं पे कोई राउट क्रिएट नहीं होगा। यानी मैं ऐप के बाहर जो मर्जी फोल्डर एंड फाइल्स क्रिएट करूं, वो मेरी क्लाइंट साइड पे शिफ्ट नहीं होंगी। किसके अलावा, वही, हाँ जी, जाग आ गई है। सो क्लास के स्टार्ट से आप सो रहे हो? अच्छा, ऐप जो है वो, देखें ऐप के अलावा मैं कहीं पे कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मेरी क्लाइंट साइड पे शिफ्ट, डायरेक्टरी के नेम या फोल्डर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्लाइंट साइड पे शिफ्ट नहीं होगा कोड। लेकिन जो मैं ऐप के अंदर क्रिएट करूंगा, वो सारा का सारा क्लाइंट साइड पे उस नाम से राउट्स क्रिएट होंगे, वो सारा क्लाइंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कंपोनेंट्स में अब मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट किया, लेट्स सपोज नैप बार, क्या क्रिएट किया, नैप बार डॉट जेएसएक्स। सर जितने भी कंपोनेंट्स हमने बनाने हैं ना, उनको आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना है, जैसे रिएक्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, यहाँ पे देखिए नैपबार के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा हेडर, क्या रखा, हेडर टॉप पे यूज किया, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया नैप का टैग, और नैप के टैग के अंदर एक मैं लेट सपोज एक आईएमजी के थ्रू लोगो रेंडर करवा दूंगा, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ जो है वो लिंक्स लेके आने, एक मैंने डिव बनाई, डिव के अंदर हर एक मैंने ए टैग यूज करना है, होम, अच्छा, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये मैंने 3 पेज क्रिएट कर लिए।
कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? टेक्नेटिव? क्या मसला आ रहा है कोई? क्या? एक्सपोर आउटर? जब मैं मतलब गेम बनाया ना लॉगिन पे, इसको मैं करता हूँ ये ऊपर चढ़ जाता है। पोजीशन जाने जाना है उसने। पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ तो नीचे से वो उड़ जाता है। नहीं, ये जाता तो नहीं है ये अक्सर। आपके क्यों इशू आ रहा है ये कोई लाइब्रेरी यूज की है या फिर ये कस्टम ये बना रहे हो? कस्टम। ये कस्टम इनपुट्स वगैरह क्रिएट किए हैं? जी। कस्टम इनपुट खुद से वो, ठीक है, टेलमोड यूज की है या फिर नहीं नहीं कस्टम वो सीएसएस? पूरी कस्टम चाहिए, प्लेन में नहीं होता। सही। चलो देख लो, वैसे जाता नहीं है ये इशू नहीं है। फिर लाने पड़े फाइनली एक्सपो में एप्लीकेशन एक्सपो ही कर रहे हैं ना? जी जी। तो एक्सपो राउटर कर लेना था, उसमें बहुत सारी चीजें। उसके अलावा किटन यूआई है, वो यूज कर लो। बहुत बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी बनाई इनपुट्स ये वो बहुत सारी मिल जाती हैं। ठीक हो किटन यूआई है, रिएक्ट नेटिव पेपर है। ठीक है, ये दो बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं, इनको यूज कर लो, किटन यूज कर लो, बहुत स्मूथ हो जाएगा उससे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, नैपर जो हमने क्रिएट की है, इसको कहीं कहीं पे भी हमने कॉल नहीं किया, तो कहाँ पे कॉल करना चाहिए? ओके लेआउट। लेआउट में, ताकि सारे पेजेस में ही आ जाए। यहाँ पे लेआउट में इसे चिल्ड्रन से ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, नैबर को जब यहाँ पे यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, और ये हमारे पास होगी इम्पोर्ट पर। हम देखिए आगे नैबर इधर। ठीक है, कुछ सीएसएस वगैरह इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो मैं जूम नजर आ रहा है ना अभी? मुझे नहीं नजर आ रहा था इसलिए मैंने इसको। अच्छा, अब कुछ इस पे सीएसएस अप्लाई कर देते हैं। क्लास ने बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे नेविगेशन बार को कुछ और क्लास ने फ्लेक्स कर दिया, ताकि दोनों एक लाइन में आ जाएं, फ्लेक्स और फ्लेक्स रॉ। ठीक है, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दिया, रॉ कर दिया। उसके अलावा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन कर दिया, ताकि वो दोनों साइड बाय साइड आ जाए, मतलब सारी स्पेस सेंटर में आ जाए। देन आइटम्स को क्या कर दिया, आइटम्स सेंटर, ताकि वर्टिकली वो अलाइन हो जाए। लोगो बहुत मुझे बड़ा लग रहा था, तो इस पे मैंने विड्थ लगा दी, डब्ल्यू हाइफन लेट्स सपोज 10 to 40 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, बन गई ना बार। ओके, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, बीजी हाइफन ग्रे, बीजी हाइफन ग्रे कोई 100। तो ये देखें, उसके अलावा इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं, पी एक्स हाइफन 4 16 पिक्सल की पैडिंग होगी, पी एक्स हाइफन 4 16 ये क्या हो रहा है, 4, और पी वाई हाइफन में कर देता हूँ 1 4 पिक्सल की टॉप और बॉटम से, एंड लेफ्ट लेफ्ट राइट से 16 पिक्सल की पैडिंग आ गई। उसके अलावा ये जो डिव है जिसके अंदर लिंक्स आ रहे हैं, इनको क्या किया हमने, इनको हमने बाय डिफॉल्ट वैसे ये साइड बाय साइड ही है, लेकिन इनमें हल्का सा मुझे गैप लेके आना है, तो फ्लेक्स ही कर देते हैं। और गैप फ्लेक्स के जरिए आगे मैं गैप हाइफन 2 कर देता हूँ, 8 पिक्सल का उनमें गैप आ जाएगा। और ये देखिए ऑलमोस्ट वो बन गया है। यहाँ से मैं होम से चलता हूँ अबाउट वाले पेज पे, तो यहाँ पे देखिए वो अबाउट वाला पेज आ गया है, लेकिन हमारा पेज क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। क्या हो रहा है, ठीक है, पेज हमारा रीलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ए टैग यूज किया, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम में तो हम लिंक टैग इंपोर्ट करते थे, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम में से, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में बिल्ट इन है। यहाँ पे हमने लिंक इंपोर्ट करना है, नेक्स्ट स्लैश लिंक, और यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ए टैग आ रहे हैं, यहाँ पे इन तीनों को मैं रीनेम करके कर दूंगा लिंक। ओके, अब वो एचरेफ को 2 नहीं करना, इधर यही रहने देना, एचरेफ ही रहने देना, नेक्स्ट जेएस में ऐसे ही रहने देना बस, उनकी अपनी मर्जी। ये देखें, देखें पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैं किसी भी पेज पे स्विच कर सकता हूँ। हाँ जी, राउटिंग बिल्ट इन होगी, फोल्डर बनाना है, राउट बन जाना है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास अबाउट, हमने कॉन्टेक्ट वाला पेज क्रिएट, यहाँ पे राउट क्रिएट किया लेकिन पेज नहीं क्रिएट किया, तो यहाँ पे बस एक पेज क्रिएट कर लेंगे। कैसे, बस कॉन्टैक्ट के नाम से फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर क्या बना देनी है, पेज डॉट जेएसएक्स की फाइल बना देनी है, और उसके अंदर रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स सपोज कौन सा, कॉन्टैक्ट पेज, क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट
पेज। तो यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टैक्ट पे चलते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज, होम और अबाउट, ये देखें, ये सारे पेज क्रिएट हो। हाँ जी, कितना आसान है। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पे उसी तरह से बाकी सारे के सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एज इट इज हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कोई हम, ठीक है चलें, काफी है आज के लिए। ठीक है, ये चीजें सिंपल ही हैं, ठीक है, बस आप न्यू है तो आपको जो है देखें कितना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में और भी बहुत सारे जो है ना सिंपल ही कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना ज्यादा कोई कम्प्लेक्स चीज नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं इस पे हम स्पेंड करेंगे। इससे नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पे एक एप्लीकेशन ही क्रिएट करते हैं और सारी चीज़ें जो है ना उसमें ही फर्दर हम जो है ना उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एप्लीकेशन हम कोई आप एप्लीकेशन, मैं तो सोच रहा था कोई ई कॉमर्स हम बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर लेते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई और कोई आइडिया है, कोई न्यू कोई चीज़ है तो वो बता दें हमको। वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट तो सारी यूरो क्लाइंट साइड क्योंकि क्लाइंट साइड क्यों, सर्वर साइड ई कॉमर्स एप्लीकेशन की SEO नहीं होती? अगर सब कुछ क्लाइंट साइड ही होता है तो प्रोडक्ट्स की SEO नहीं करते लोग। सर बेस्ट है पिक्सल इंटीग्रेशन होती है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन होती है, पेमेंट बहुत सारी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन हो जाती है। उसके अलावा उसमें आपको एक, मैं ई कॉमर्स से पता क्यों चूज कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे, हम कहेंगे हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना के दें। और अगर आपके पास स्टार्ट में एक, अगर एक स्टार्टर एप्लीकेशन, एक टेम्पलेट आइडिया होगा ना आपके पास अवेलेबल, कि जी ऐसे ऐसे ये जो चीजें होती हैं, तो आपको जो है ना आसानी होगी। ताकि आप ये है कि आसानी से पहला अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट गेट हो जाए ना, बाद में फर्दर नेक्स्ट जो है ना चलते ही रहते हैं। अभी जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ई कॉमर्स वाला सीन होता है। ई कॉमर्स में ये कि अगर आप कोई LMS वगैरह बना रहे हैं, कि कोर्स सेल हो रहा है, कोई भी चीज सेल हो रही है, अगर कोई फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, तो ऑलमोस्ट उसमें भी वही चीजें होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम है। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही होती हैं। ठीक है,